शहडोल जिले के सोहागपुर एरिया की 8 बड़ी खदानें। लेकिन क्या आप जानते हैं इन 8 खदानों में से सबसे बड़ी खदान कौन सी है और कौन से खदान से सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है और कितने अंडरग्राउंड है, कितने ओपन कास्ट हैं। आज अपने इस वीडियो में हम जानेंगे। यदि आप शहडोल जिले, उमरिया जिले, अनूपपुर जिले से हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम जानेंगे सोहागपुर एरिया की 8 खदानें कौन सी हैं, सबसे बड़ी खदान कौन सी है, सबसे अधिक कोयला कौन से खदान से उत्पादन होता है। तो चलिए जानते हैं सोहागपुर एरिया की 8 खदानों के बारे में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको सोहागपुर एरिया की 8 खदानों की पूरी जानकारी देने वाले हैं। एक एक करके सबसे पहले हम सभी खदानों के नाम जानते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ओपन कास्ट से। तो साथियों, हमारे सोहागपुर एरिया में 4 ओपन कास्ट माइंस हैं। नंबर 1 अमलाई ओपन कास्ट, नंबर 2 धनपुरी ओपन कास्ट, नंबर 3 शारदा ओपन कास्ट और नंबर 4 पर है रामपुर बटरा ओपन कास्ट। ओपन कास्ट का मतलब है ऐसी खदान जहां की ऊपरी परत को हटाकर नीचे मौजूद कोयले तक पहुंचा जाता है। इसी वजह से ओपन कास्ट माइन में आपको बड़े बड़े डंपर, शावेल और दूसरी भारी मशीनें काम करती हुई दिखाई देती है। अब आते हैं जमीन के नीचे चलने वाली खदानों के बारे में। सोहागपुर एरिया में 4 अंडरग्राउंड खदान हैं। तो सबसे पहला है दामनी अंडरग्राउंड, दूसरा है खैरहा अंडरग्राउंड, तीसरा है बंगबार अंडरग्राउंड और चौथा है राजेंद्रा अंडरग्राउंड। आपको बता दें कि 4 अंडरग्राउंड और 4 ओपन कास्ट को मिलाकर सोहागपुर एरिया में टोटल 8 खदानें संचालित हैं। साथियों, ये आखिर सोहागपुर एरिया है क्या? शहडोल जिले का सोहागपुर क्षेत्र लंबे समय से कोयला खनन के लिए जाना जाता है। आज यहाँ SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत कई खदानों में कोयला उत्पादन और माइनिंग गतिविधियां चलती हैं। सबसे बड़ी खदान कौन सी है? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार आप लोगों को शुरू से था, यानी कि सोहागपुर एरिया की सबसे बड़ी खदान कौन सी है। आइए जानते हैं। तो साथियों, सोहागपुर एरिया के बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो रामपुर बटरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट का नाम सबसे प्रमुख रूप से सामने आता है। यह एक बड़ा ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट है जहां बड़े पैमाने पर कोयला उत्पादन के लिए आधुनिक माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। रामपुर बटरा OCP के लिए 4.0 मिलियन टन प्रति वर्ष यानी लगभग 40 लाख टन सालाना क्षमता वाला प्रोजेक्ट दर्ज है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक साल में 40 लाख टन तक की क्षमता, यानी यह कोई छोटी मोटी खदान नहीं बल्कि सोहागपुर एरिया के बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट में से एक है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सबसे बड़ी खदान होना और सबसे ज्यादा वास्तविक उत्पादन करना दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होती। तो अब सवाल और भी दिलचस्प हो गया है। अब आते हैं सोहागपुर एरिया के सबसे बड़े सवाल पर। आखिर सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन किस खदान से किया जाता है? सबसे अधिक कोयला किस खदान से निकाला जाता है? इसका जवाब देने के लिए सिर्फ खदान का आकार देखना काफी नहीं है, हमें उत्पादन के वास्तविक आंकड़े देखने पड़ते हैं। ओपन कास्ट खदानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है और तो वहीं वो अंडरग्राउंड माइंस में कोयले तक पहुंचने का तरीका पूरी तरह अलग होता है। यही वजह है कि किसी खदान की क्षमता, उसका आकार और उसका वास्तविक वार्षिक उत्पादन तीनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। रामपुर बटरा OCP के मामले में भी बड़े उत्पादन लक्ष्य और आधुनिक माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। हाल के आधिकारिक टेंडर रिकॉर्ड में भी रामपुर बटरा OCP को 4 MTPA क्षमता के साथ दर्ज किया गया है। वहीं अंडरग्राउंड माइनिंग में मशीनों और तकनीकी के जरिए जमीन के नीचे मौजूद कोयले की परतों तक पहुंचा जाता है। यानी सोहागपुर एरिया की खासियत यह है कि यहाँ आपको माइनिंग के दोनों बड़े तरीके देखने को मिलते हैं। मतलब कि ओपन कास्ट में अगर बात की जाए तो बटरा ओपन कास्ट सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है और अंडरग्राउंड में खैरहा खदान का नाम आता है। वहीं शारदा खदान की खास कहानी आपको बता दें तो अब हम बात करेंगे शारदा ओपन कास्ट की। शारदा खदान इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हाई वॉल माइनिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हाई वॉल माइनिंग का उद्देश्य उन कोयला क्षेत्रों तक पहुँचना है जहाँ पारंपरिक ओपन कास्ट माइनिंग को आगे बढ़ाना आर्थिक या तकनीकी रूप से मुश्किल हो सकता है। यानी यहाँ सिर्फ बड़ी मशीनें चलाना ही कहानी नहीं है, माइनिंग में तकनीकी का इस्तेमाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जमीन के नीचे की दुनिया। साथियों, अब जरा सोचिए, हम जमीन के ऊपर खड़े हैं लेकिन इसी जमीन के नीचे अंडरग्राउंड माइन भी खनन का काम चल रहा है। खैरहा, बंगवार, दामनी और राजेंद्रा जैसी अंडरग्राउंड माइन सोहागपुर एरिया की माइनिंग व्यवस्था का हिस्सा है।
अंडरग्राउंड माइनिंग में काम करने का तरीका ओपन कास्ट माइनिंग से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ जमीन की ऊपरी परत हटाने के बजाय भूमिगत रास्तों और तकनीकी के जरिए कोयले तक पहुंचा जाता है, ब्लास्टिंग किया जाता है। यानी एक ही सोहागपुर एरिया में आपको जमीन के ऊपर विशाल खदानें भी मिलती हैं और जमीन के नीचे चलने वाली खदानें भी मिलती हैं। तो साथियों, आज हमने जाना कि सोहागपुर एरिया में कुल 8 ऑपरेशनल खदानों की पहचान की जाती है। 4 ओपन कास्ट हैं, जिनका है अमलई, धनपुरी, शारदा और रामपुर बटरा, और 4 अंडरग्राउंड है, दामनी, खैरहा, बंगवार और राजेंद्रा। इनमें रामपुर बटरा एक बड़े ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के रूप में सामने आता है, जबकि शारदा अपनी माइनिंग तकनीक के कारण खास महत्व रखती है और अंडरग्राउंड माइनिंग की अपनी अलग चुनौती और तकनीक है। आप सोहागपुर एरिया की इन 8 खदानों में से किस खदान के सबसे करीब रहते हैं? क्या आपने कभी इन विशाल खदानों को नजदीक से देखा है? कमेंट में अपनी उस जगह का नाम बताइए जहां से आपका सबसे नजदीकी जो माइनिंग हो, जो खदान हो। साथियों, यदि आपको शहडोल संभाग और मध्य प्रदेश के ऐसी अनसुने तथ्य, स्थानीय इतिहास और महत्वपूर्ण जानकारियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मैं आपके लिए हमेशा शहडोल संभाग से जुड़ी अनसुने तथ्य, इतिहास, कहानियां, अपडेट लेकर आता रहूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खोज जिंदाबाद।